आगरा नगर निगम में आउटसोर्सिंग और संविदा के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के नगर निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के दौरान नगर निगम में कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की, तो वहीं पर अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप करके अपनी मांगों को समस्या के समाधान की मांग भी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में आज कर्मचारी नगर निगम पर ज्ञापन देने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने इसको लेकर के कर्मचारियों को में आसमान पर पहुंच गया और नारेबाजी करने लगे। कर्मचारियों की मांगों को बताया कि अभी बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों को, अधिकारियों को और सफाई नायकों को आगरा की महापौर के सामने कुछ पार्षदों के द्वारा, जो कि सत्ताधारी पार्टी के पार्षद हैं, उनके द्वारा इतना अपमानित किया गया है कि आतंकी शब्द बोला गया है। जबकि इन्हीं सफाई कर्मचारियों के दम पर, इन्हीं अधिकारियों के दम पर, इन्हीं सफाई नायकों के दम पर हम लोग स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आए थे और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी हम लोग रात दिन मेहनत किया। जब ये लोग अपने घर पर दुबके हुए थे, जब हमारे सफाई कर्मचारी लोग मेहनत कर रहे थे, आज इनको इतना कहते में इतनी भी शर्म नहीं आई। हमें तो सबसे ज्यादा गुस्सा आगरा की महापौर पर है कि आखिर वो मुख दर्शक बनकर क्यों देखती नहीं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, विशेष पर्वों पर अंग वस्त्र देते हैं, सह भोज करते हैं, लेकिन उनकी आगरा की महापौर उनकी पूरी तरीके से पलीता लगाने में लगी हुई है। लेकिन कटनी करनी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि कैमरे के सामने इनका अहंकार दिखाई दे रहा है। इन्होंने इतने अहंकार में आकर के इन्होंने ये नहीं देखा कि सफाई कर्मचारी सबसे निचले तबके में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको इस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल करना इनकी ओछी सोच का ही नतीजा है। कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा? कर्मचारियों का अगला कदम ये होगा, बहुत सारी उसमें मांगे भी हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सबसे पहले तो हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आज हमने मांग पत्र दिया है, अगर अधिकारी हमारा साथ नहीं देते तो फिर अधिकारियों को भी ऑफिस में बैठने नहीं दिया जाएगा। और पार्षदों ने अगर माफी नहीं मांगी तो नगर निगम के अंदर तालाबंदी होगी, काम ठप होगा। इसमें हम लोग कम से कम 15 दिन के बाद इस आगे वाली इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। सिकंदर भाई, जिस तरीके से कर्मचारी मुक्ति का आरोप लगाए, ये नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा भर्ती की गई है, जो कि पूरी तरीके से 25 लोगों की भर्ती है। और हमारी यही मांग है कि पहले 25 लोगों को सामने लाया जाए कि आखिर कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार का पत्र शायद जग जाहिर है। सबको पता है कि ठेकेदार ने भी एक पत्र जारी किया है कि वो कर्मचारी मेरे नहीं है। और मैं उन कर्मचारी भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में आकर गुमराह ना हो। अगर भगवान ने अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार ना तो नगर निगम प्रशासन होगा, ना अधिकारी होंगे, और ना ही ठेकेदार होगा। जान से जाएगा तो हमारा व्यक्ति जाएगा। और क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारी हैं, उनको रविवार का अवकाश नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा कोई VIP आती है तो 14 घंटे ड्यूटी कराई जाती है। ये लोग खाना भी अपने पास से खाते हैं, इनको उसका अलग से कोई भी वेतन नहीं मिलता है। साथ ही कर्मचारियों के PF के अंदर इतना कर्रा घोटाला चल रहा है, कुछ पूर्व में भी लेटर दिया गया था, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ सभी लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। कर्मचारियों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमारे जो पशु विभाग के कर्मचारी हैं, उनको जब पशु पकड़ने के लिए भेजा था, गंभीर जो चोटें लगती होंगी, उनको इलाज भी अपने आप कराना पड़ता है, नगर निगम द्वारा नहीं कराया जाता। आगरा नगर निगम सदन में पार्षदों के द्वारा सफाई कर्मचारी और सफाई नायकों को आतंकवादी शब्द से संबोधित करने पर कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, और इसको लेकर के उन्होंने नगर निगम में नगरायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार धरना देने के बाद में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि यदि पार्षद उनसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वह इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और इसके बाद जो भी परिस्थिति पैदा होगी इसकी जिम्मेदारी भी महापौर आगरा हेमलता दिवाकर की होगी। 3 महीने से हम लगातार नगर आयुक्त महोदय को और आगरा नगर निगम प्रशासन को बार-बार मांगों को अवगत करा रहे हैं, जिसमें कि 3 मांगे बहुत महत्वपूर्ण हैं। PF से संबंधित 18 वर्षों से संविदा सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी नगर आयुक्त महोदय ने उनके PF से संबंधित मामलों को संज्ञान में नहीं लिया है। दूसरी मांग, PF जो कट रहा है वर्षों से CLC कंपनी, अब अग्रवाल एंड कंपनी, इसमें इतना बड़ा घोटाला हो रहा है कि जिसका जितना कहा जाए उतना कम है। कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं बनाई है। आपको लगता है न्यूनतम मजदूरी से कम मिल रहा है? न्यूनतम मजदूरी इस महीने से मिलना शुरू हुई है, उससे पहले न्यूनतम मजदूरी से कम ही मिल रहा था। अभी नगर आयुक्त महोदय ने, अपर नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, इस विषय में मैं बात करता हूँ, फिर आपको अवगत करा दूँ। कर्मचारियों की मांग थी कि संविदा के कर्मचारियों का
लंबे समय से पीएफ काटा जा रहा है, लेकिन उसकी अति पति नहीं है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रविवार के दिन भी साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता, उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपर नगर आयुक्त से मोहल्ला प्रदारी कर ले निजी सफाई कर्मचारियों के क्षेत्रों में गाड़ियों से कूड़ा उठाने के कारण उनके बेरोजगार होने पर भी मांग रखी। इस दौरान अपर नगर आयुक्त ने भरोसा दिया। कल विभाग कर्मचारी संघ की तरफ से किसी ने लाया था और इन्होंने कुछ स्टाफ के लिए एक ज्ञापन दिया है जो माननीय महापौर और नगर आयुक्त महोदय को संबोधित है। तो मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि जो डिमांड है मैं माननीय महापौर कर्मचारियों द्वारा नगर निगम परिसर में की गई जोरदार नारेबाजी और उसके बाद में अपर नगर आयुक्त बाहर आए। उन्होंने कर्मचारियों का ज्ञापन ग्रहण करने के बाद में महापौर और नगर आयुक्त को समुचित व्यवस्था अनुसार पहुंचाने का भरोसा दिया और उन्हें कर्मचारियों की समस्या के समाधान का भरोसा भी दिलाया। ये समस्या को लेके आए हैं जो पार्षद द्वारा गाड़ियां भेजी जा रही हैं महापौर के से, और ये बेचारे कर्मचारी जितने भी मोहल्ला बस्ती कर रहे हैं परेशान है। गाड़ियां जाती हैं और पार्षद जी लोग कहते हैं ये जाएंगी, अब इनके लिए और क्या काम है जो ये करें। हम तो ये कह रहे पार्षद जी से कह रहे हैं इनके लिए होटल खुलवा दें, कहीं शोरूम खुलवा दें और ये मोहल्ला बस्ती ले लें। कहीं रोजगार इन्हें जो देना चाहे वो रोजगार दे। मोहल्ला बस्ती जो भी गंदगी का काम है खुद करे, पार्षद करे, महापौर जी करे, हम नहीं करेंगे। कूड़ा कलेक्शन वाली जब कंपनी आगरा में आई थी तो ये भरोसा दिया था कि जिनके बेरोजगारी है उन्हें नगर निगम में उनकी जगह पर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। तो क्या इस तरीके से रोजगार पहले तो कर्मचारी ऐसा कुछ भी नहीं है, और पहले तो यही बेचारे कर्मचारी जो परेशान है 6-6 महीने का वेतन नहीं मिलता इन्हें, जब ये हमें क्या देंगे वेतन ये बताइए। हमें भी तो नहीं मिल रहा।